BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, JP चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। सिवान सदर प्रखंड के खालिसपुर भटवलिया के गौतम बुद्ध नगर स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर लगाए गए प्रतिमा पर पूर्व मंत्री जनक चमार ने माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा जिस जगह पर लगाई गई है, इस जगह को और भी बेहतर रूप देने का कार्य किया जाएगा। मौके पर पप्पू चमार, हीरा लाल राम, करणपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया शैलेंद्र सिंह और भी कई सारे अन्य लोग उपस्थित रहे। माल्यार्पण के बाद सुनिए पूर्व मंत्री जनक चमार ने क्या कुछ कहा। माल्यार्पण किया गया है, क्या कहेंगे? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर देख रहे हैं कि पूरे देश और प्रदेश और गांव जवार में सभी समाज के लोगों ने जो उत्साह पूर्वक जन्म जयंती मना रहे हैं, उसी कड़ी में सीवान जिले के गौतम बुद्ध नगर भटवलिया गांव में हम उपस्थित हैं और यहाँ के सभी समाज के लोगों ने, खास करके जो अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे भाई बहन हैं, इतने उत्साहित है जो अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करके और पूजा प्रारंभ किया गया। उसी कड़ी में मुझे आ करके और आप सबसे मुलाकात भी हुई, मैं भी पुष्प अर्पित किया और आने वाले दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर की जो आदम कद मूर्ति स्थापित हुई है, उस जगह को और भव्य बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसी उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सर, प्रतिमा लगाने को लेकर के गांव के लोगों में विवाद भी फैला हुआ था, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, गांव के लोगों में कोई विवाद नहीं होता है। गांव के लोग तो वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, लेकिन बिहार प्रदेश के जो वर्तमान सरकार है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर ढोंग रच रही है। बात उनको कुछ करना है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के दिलो दिमाग में वो नहीं है, न बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वर्तमान सरकार कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के नामों पे ओछी हरकत कर रही है। आपने देखा होगा, मुझे भी जान करके बड़ी आश्चर्य हुआ। एक तरफ सरकार जो है कि बाबा साहब की बात करती है और दूसरे तरफ पप्पू चमार जी, जिनके नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित की जा रही है, सभी समाज के लोगों ने स्थापित किया। उस कड़ी में कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोगों ने तुच्छ नजरों से देख करके बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों में, किसी धर्म संप्रदाय के लोगों में कोई नफरत का भाव नहीं है। बाबा साहब को सब मानते हैं। जिस दिन प्रतिमा लगाने की बात की जा रही थी, दो समुदाय कह लें कि दो पक्षों में विवाद छिड़ा और उसमें पप्पू चमार को हिरासत में लिया गया। हमने तो पहले भी कहा, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका कहीं न कहीं नियत में खामी है, नीति उनकी गड़बड़ है, जिसके वजह से पप्पू चमार को हिरासत में लिया गया था। तो पप्पू चमार अकेले नहीं है, पूरे सिवान के लोग, सभी समाज के लोग पप्पू के साथ खड़े हैं। आज पूर्व मंत्री होने के नाते, बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य होने के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के चेयरमैन होने के नाते मैं पप्पू जी के साथ हूँ, इस गांव के सभी समाज के लोगों के साथ हूँ। यहाँ गांव के लोगों में कोई भाईचारा नहीं बिगड़ा है। बिहार सत्ता में बैठे हुए नेताओं के द्वारा बरगलाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी सबके थे। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की बात करने वाले, समतामूलक समाज की बात करने वाले, वो बाबा साहब अम्बेडकर को कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। लेकिन वही सत्ता में बैठ करके लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं।